Hello students, in this part I will discuss about modifier or collaborative gene. In the previous lecture I have discussed about complementary gene interaction. What was complementary gene interaction? In complementary gene interaction it was observed that two genes regulate a feature and that feature was flower color in Lathyrus odoratus plant. So कम्प्लीमेंट्री जीन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो जीन मिलकर एक ही फीचर को रेगुलेट करते हैं। दो स्टेप में वो रेगुलेशन था। फर्स्ट स्टेप एक जीन रेगुलेट कर रहा था कैप्स सी और दूसरा स्टेप कैप्स पी। कैप्स सी प्रिकर्सर को इंटरमीडिएट में और कैप्स पी इंटरमीडिएट को पिगमेंट में कन्वर्ट करता था। तो दो जीन मिलकर के एक फंक्शन को परफॉर्म करते थे, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन था। यहाँ पर नेक्स्ट इंटरेक्शन इज मॉडिफायर और कोलाबोरेटिव जीन इंटरेक्शन। इसमें भी ये भी एक टाइप है जीन इंटरेक्शन का, लेकिन इसमें दो जीन जो अलग अलग फीचर का रेगुलेशन करते हैं, वो जीन जब होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में आते हैं तो एक नया ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री से अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, दो जीन मिलकर एक फीचर को रेगुलेट करता है। अकेले अकेले वो दोनों जीन किसी फीचर का रेगुलेशन नहीं करता, फ्लावर कलर कुछ नहीं होता, कलरलेस हो जाता है। और जब दो जीन मिल जाते हैं तो कलर वायलेट होता है। यहाँ पर दो जीन अलग अलग फीचर का रेगुलेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन जब वो दोनों आपस में एक साथ डोमिनेंट कंडीशन में आ जाते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास एक नया ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर अपीयर होकर के आता है, और इसलिए इसको मॉडिफायर और कोलाबोरेटिव जीन इंटरेक्शन कहते हैं। क्या होता है इसमें, टू जीन्स इंटरैक्ट्स। हर जगह जीन इंटरेक्शन है, कहीं पर भी दो जीन इंटरैक्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर। This gene was discovered by Bateson and Punnett in Palt। बर्ड्स में डिस्कवर किया था, किसमें, इन पॉल्ट में कॉम्ब होता है। आपने देखा होगा कुछ पॉल्ट के पास हेड के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉम्ब। इस कॉम्ब शेप को रेगुलेट करने के लिए पॉल्ट के पास कुछ जीन्स होते हैं। जैसे आर जीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में है, कैसे, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो कॉम्ब शेप होता है रोज। अगर पी जीन होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, देन द कॉम्ब शेप विल बी पी। शेप है ये जस्ट रोज शेप, ऐसे पी शेप ऐसे। तो ये सब शेप है कॉम्ब के जो ये जीन रेगुलेट कर रहे हैं। अपने अकेले भी ये कर रहे हैं, यानी आर जीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में तो रोज, अगर रिसेसिव कंडीशन में आर होगा तो सिंगल। अगर आर रिसेसिव होगा तो कॉम्ब शेप कैसा होगा, सिंगल। तो डोमिनेंट कंडीशन में ये रोज है और रिसेसिव कंडीशन में अगर है तो सिंगल कॉम्ब। तब सिंगल कॉम्ब मतलब ये एक छोटा सा ऐसा कॉम्ब बनाएंगे। कैप्स पी डोमिनेंट या डोमिनेंट होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो पी, और अगर रिसेसिव है तो सिंगल। तब क्या, सिंगल कॉम्ब को प्रोड्यूस करता है। अगर ये दोनों जीन आपस में एक साथ इंटरेक्ट करें डोमिनेंट कंडीशन में, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, दैट इज वालनट कॉम्ब। दिस इज वालनट कॉम्ब। कब होगा, जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में जाएगा, तो सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में जाएगा। ऐसा ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया, तो कॉम्ब शेप क्या होगा, वालनट। तो कॉम्ब शेप हो जाएगा वालनट। सो लेट्स सी द एग्जांपल इन पॉल्ट। बिना एग्जांपल के क्लियर नहीं होगा। हमारे पास ये रोज कॉम्ब was crossed with
कॉम्ब। रोज कॉम्ब को पी कॉम्ब के साथ में क्रॉस किया। ये रोज कॉम्ब होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो ये रोज कॉम्ब होगा। और यहाँ पर ये डोमिनेंट है इसलिए ये पी कॉम्ब होगा। फर्स्ट फिलियल जनरेशन हमारे पास कैसा होगा? तो इसका गैमिट, तो ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन हमारे पास ये होगा। दिस वन इज वॉलनट। ये कॉम्ब कैसा होगा? वॉलनट शेप होगा फर्स्ट। अब इस वॉल्ट को F1 को अगर हम सेल्फ इंसेमिनेट कर दें तो इंसेमिनेशन के बाद हमें क्या मिलेगा? रेशियो। रेशियो को ऑब्जर्व करते हैं। क्या कहते हैं कि जब दो जीन इंटरेक्ट करें, दोनों जीन एक अलग अलग फीचर को रेगुलेट कर रहा है, बट ये जब इंटरेक्शन करते हैं तो आफ्टर इंटरेक्शन बोथ द जीन्स फीचर इज मॉडिफाइड एंड अनदर फीचर appears. For example, in fault, caps R gene or dominant R gene regulates rose comb and caps P gene regulates P comb. But in homozygous or heterozygous dominant condition, if both the genes are present together, then a new phenotypic character will be observed, and this is modified form of rose comb and pea comb. So let's checkerboard draw कर लिया। गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। गैमेट्स बनाने का तरीका आपको फॉक मेथड पता है। ये गैमेट्स हमारे पास इस तरह से गैमेट्स बनाएंगे तो 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। आर पी, आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैप्स पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, ये गैमेट्स हमारे बनेंगे। इस रो पर हम लोग मेल गैमेट को और इस रो पर हम लोग फीमेल गैमेट को लिखते हैं। क्रॉस करके कॉम्बिनेशन देखते हैं। हमारे पास ये कैसा हो जाएगा? वॉलनट, क्योंकि दोनों डोमिनेंट साथ में आ गए तो वॉलनट हो जाएगा। आर कैप्स पी स्मॉल पी, वॉलनट। 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 आर स्मॉल पी रोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये रिसेसिव हो गया। कैप्स आर वॉलनट, कैप्स आर स्मॉल आर पी क्या हो जाएगा? रोज कॉम्ब, क्योंकि फिर से ये डोमिनेंट हो गया। नेक्स्ट कैप्स आर स्मॉल आर कैप्स पी वॉलनट, कैप्स आर कैप्स पी स्मॉल पी वॉलनट, स्मॉल आर पी। बताओ पी कॉम्ब होगा। स्मॉल आर कैप्स पी स्मॉल पी होगा। कैप्स आर स्मॉल आर कैप्स पी स्मॉल पी वॉलनट होगा। कैप्स आर स्मॉल पी रोज होगा। कैप्स आर स्मॉल आर कैप्स पी पी होगा। और स्मॉल आर पी सिंगल होगा। यही कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा मॉडिफायर में। देन अगर हम इसके रेशियो को देखें, फिनोटाइपिक रेशियो, तो वॉलनट, रोज, पी और सिंगल, ये 4 हमें मिले और इनका नंबर कितना है? 9:3, 3:1 as like dihybrid cross of Mendel. So this was modifier or complementary modifier or collaborator gene. In modifier or collaborator gene, 2 genes separately regulates a feature, but if the 2 genes interacts with each other, a new phenotypic character will be produced. So the feature is modified and a new feature introduced. So it is called modifier or collaborative gene. Complementary से ये अलग हो गया। Complementary में 2 जीन मिलकर एक ही फीचर को रेगुलेट कर रहे हैं
और यहाँ पर दो जीन अलग अलग फीचर को रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसके इंटरेक्शन से एक नया फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोड्यूस होकर के आ रहा है। जीनोटाइपिक रेशियो किसी भी इंटरेक्शन का देख रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में तो वही रहेगा जो मेंडल का जीनोटाइपिक रेशियो था डायहाइब्रिड क्रॉस का। और फिनोटाइपिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री में 9:7 मिला था, यहाँ पर हमारे पास 9:3:1 का रेशियो मिला, और डायहाइब्रिड क्रॉस में भी यही रेशियो मिला था 9:3:1 का। तो ये फिनोटाइप चेंज हो रहा है। फिनोटाइप इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जीन इंटरेक्ट करके एक नए फिनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके।